मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चला था, साथ ही कुछ पॉलिटिकल भी। मैंने पूछा कि ऐसा किस लिए किया जा रहा है, तो होम मिनिस्टर जी जवाब गोल करके उधर खुराना कह रहे थे। सर, मुझे तो लगता है गृह मंत्री जी जानते हैं कि प्लेन हाईजैक हो सकता है। व्हाट रविश यू आर टॉकिंग बेबी। चीफ खुराना ने तत्काल प्रतिवाद किया। मामला तो अब सीरियस नज़र आ रहा है जब तुमने बताया कि प्लेन में हाईजैकर्स है। कमाल है, इतने हाई फाई अमेरिकन एम्बेसडर विल्सन कार्बोट एयर इंडिया की साधारण सी रूटीन फ्लाइट द्वारा न्यूयॉर्क जा रहे हैं। बेबी, यह उनका ऑफिशियल विजिट नहीं है बल्कि इमरजेंसी विजिट है। कल रात उनकी बेटी किम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बीमारी क्या है उसे? उसके दिल में छेद है, साथ ही वो अनीमिया की रेगुलर पेशेंट है। इंडियन डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने आई थी, मगर कल रात सबने हाथ खड़े कर दिए। उसका रोग लाइलाज है, लिहाजा वापस न्यूयॉर्क जा रही है। वहाँ उसका ब्लड ट्रांसफ्यूशन होगा और बाद में हार्ट सर्जरी द्वारा छेद बंद किया जाएगा। ओह, मेरे अदर गोल हुए। यानी न्यूयॉर्क पहुँचते ही उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अब तुम पूछोगे, जब किम जा ही रही थी तो एकाएक उसकी जगह तुम्हारे जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? चीफ खुराना ने मेरे कौतुक को पढ़कर खुद ही जवाब देना शुरू किया। वो ऐसा है, आज सुबह 5 बजे किम की तबीयत संभली तो डॉक्टर ने विल्सन कार्बेट को समझाया कि बेहतर यही है कि किम को यहाँ हॉस्पिटल में रखा जाए और न्यूयॉर्क से अमेरिकन डॉक्टर बुलवा लिए जाएं। अगर विल्सन कार्बेट नहीं माना, इसी दौरान गृह मंत्री का फ़ोन उन्हें आया कि वो किम की जगह किसी और को अपनी बेटी बनाकर न्यूयॉर्क ले जाएं। साथ ही गृह मंत्री ने मुझे कहा, और नतीजन मैं तुम्हें कह रहा हूँ। व्हाट? मैं उछली। होम मिनिस्टर जी ने ऐसा क्यों कहा? विल्सन कार्बेट अपनी बीमार बेटी की जगह मुझे क्यों ले जा रहे हैं? सर, आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं। तो चीफ खुराना की पछतावा आ जाई। सर, इसका सीधा सा मतलब यही है कि गृह मंत्री जानते हैं कि फ़्लाइट में कोई गड़बड़ हो सकती है। ज़रूर उन्हें इन्हीं सो कॉल टेररिस्ट ग्रुप ने कोई थ्रेटनिंग कॉल की हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे संपर्क साधा और किसी काबिल जासूस को भेजने के लिए कहा। मैंने उस वक्त अपनी गाड़ी पार्किंग में उतार दी। 7:40 हो चल रहे थे। अगर ऐसा है, उधर चीफ मेरे शब्दों की प्रतिक्रिया में कह रहे थे, तो गृह मंत्री जी को विल्सन कार्बेट को भी न्यूयॉर्क जाने से रोकना चाहिए। किम कार्बेट से ज़्यादा तो उनकी जान की कीमत है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्लिंटन सरकार तो हमारा जीना हराम कर देगी। नो सर, आप मामले की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्री जी विवेश हैं। वो ना तो यह फ़्लाइट रोक पा रहे हैं और ना ही किसी पैसेंजर को जाने से रोक पाना उनके बस की बात है। अगर वो ऐसा करते हैं तो यह न्यूज़ आम हो जाएगी और मीडिया वाले उनके आगे सवालों की झड़ी लगा देंगे। ले देकर होम मिनिस्टर जी को यही आइडिया सूझा कि एक मासूम बीमार की जान बचा ली जाए, साथ ही आईएसएस के कोई जांबाज जासूस भेज दी जाए। जाहिर है, दुश्मनों के पास पूरी पैसेंजर लिस्ट होगी। ऐसे में अगर उन्हें फ़्लाइट में कोई नया पैसेंजर नज़र आया या फ़्लाइट में कोई व्यवधान पड़ता नज़र आया तो वह समझ जाएंगे कि यह सब होम मिनिस्टर की होशियारी से हुआ है। इस बार मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाकर इग्निशन ऑफ किया। समझ नहीं आता, जिस देश का होम मिनिस्टर इतना विवश होगा, उस देश का क्या होगा? डोंट वरी सर, नीला डार्लिंग, एश्योर यू, जो होगा अच्छा ही होगा। ओके सर, अलाउ मी टू हैंडल दैम विद केयर। मैंने चुटकी ली। बट टेक केयर वाइल हैंडलिंग दैम विद केयर, यंग लेडी। याद रहे, तुम्हारे हाथों में 256 जिंदगियों की डोर बंधी है। ध्यान से, धागा टूटने ना पाए। जय हिंद सर। मैंने भी पहली बार अपनी आवाज़ में कंपन महसूस किया और जय घोष करते भरे स्वर से बोली, मरने की नौबत आई तो सबसे पहले नीला ही जाएगी इस जहाँ से। बेस्ट ऑफ लक माई क्यूटी ब्यूटीफुल क्वीन। चीफ ने मुझे संबंध विच्छेद किया। मैंने भी सैंडल की एड़ी यथावत की और एयर बैग संभाल कर एयरपोर्ट की तरफ निकल ली। पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद जैसे ही मैंने गाड़ी से निकलना चाहा कि मुझे अपना मोबाइल ब्रेक पैडल के पास गिरा नज़र आया। मैंने तत्काल उसे उठाया और अपने हाहाकारी क्लीवेज में दफन कर लिया। एयरपोर्ट लाउंज में पहुंचते ही मुझे वेटिंग चेयर्स पर इक्का दुक्का यात्री इंतज़ार करते मिले। मैं जानती थी कि बोइंग 797 में यात्रा करने वाले यात्री 1 घंटा पहले ही एयरपोर्ट आ पहुंचे होंगे और अपनी तमाम रूटीन चेक इन के बाद प्लेन में सवार हो चुके होंगे। इसके बाद ही मुझे शेपर नामक कथित टेररिस्ट ने फ़ोन कॉल की होगी, ताकि मैं चाहकर भी यात्रियों को की सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम न कर पाऊँ। यह बात दीगर है कि विमान में सफ़र करने वाली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन विल्सन कार्बेट एवं उनकी डॉटर किम कार्बेट की विमान यात्रा से शेपर अवगत था या नहीं। अगर था तो विमान में उनकी आमद या नामौजूदगी की उसे खबर थी या नहीं। कुल मिलाकर इस बात से तो मैं भी अनजान थी कि अमेरिकन राजदूत कार्बेट साहब प्लेन में पहुंचे हुए हैं या नहीं। इस बाबत शेबज उनके जानता है कि नहीं। बकौल चीफ खुराना
खुराना साहब के तो उन्हें या तो वेटिंग लाउंज में मेरे इंतज़ार में मौजूद होना चाहिए था या फिर मुझे ही उनका इंतज़ार करना चाहिए था। मैं शेपर और उसकी पार्टी की बात कर रही हूँ। मैंने चारों ओर नज़रें दौड़ाई मगर कुछ ऐसा कोई हल्ला गुल्ला नज़र नहीं आया कि एक वीआईपी के जो कि एक वीआईपी के स्वागत के लिए होने चाहिए। फिर एम्बेसडर साहब क्यों उसमें वेटिंग लाउंज में बैठेंगे आम लोगों के बीच में। मैं लपक कर इंक्वायरी काउंटर पर पहुंची। काउंटर पर मेरी तरह कड़क सुंदरी मौजूद थी। मेरी लाट टपक आई। उसकी छाती पर लगी नेम प्लेट से मुझे पता चला कि उसका नाम लीज़ा है। मैंने तत्काल अपने सेक्सी सपनों पर काबू पाया। इधर सुंदरी ने कुछ कहने के लिए अपने नरमो नरम अधरों को हिलाना ही चाहा कि लाउंज में एक घोषणा गूंजी, योर अटेंशन प्लीज, फ्लाइट नंबर 1151 एयर इंडिया बोइंग 797 इज़ रेडी टू टेक ऑफ। मेरे कान इस गूंजती आवाज़ की प्रतिक्रिया में तत्काल खड़े हुए। बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स वी आर डिलेइंग इट बाय फ्यू मिनट्स। घोषणा पूरी हुई। मैंने तत्काल फ़्लाइट यानी कि रुक गई थी। मैंने प्रश्नपूर्ण निगाहों से इंक्वायरी काउंटर पर बैठी हूर को देखा। वो चक्कर मेरी तरफ उठी और मेरा मंतव्य समझकर बोली, एक्चुअली बात यह है मैडम कि बोइंग 797 में अभी कुछ पैसेंजर्स का इंतज़ार हो रहा है। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं है। अभी 4 यात्री हूँ। 4? मेरा मुँह अचानक खुला, पर मैंने मन ही मन सोचा कि कारवोट परिवार के तो 2 ही सदस्य विमान यात्रा कर रहे थे जिनकी वजह से विमान इंतज़ार कर रहा है। बाकायदा 2 यात्री कौन से हैं?